लोग लिमिटिंग। तो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट पे। क्वेश्चन दिए थे क्या? ठीक है, जरा हमको क्वेश्चन नोट करवा दीजिए, जो भी आप क्वेश्चन आपको हम दिए हुए थे। ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या था बताओगे? हाँ, N2 प्लस 3H2 2NH3, ये केमिकल रिएक्शन आज ज्यादा हम पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना, फ्राइडे है, जल्दी से आपको लंबा क्लास हम नहीं लेंगे, ध्यान दोगे। तो कितना N2 कितना मोल था? 3 मोल था, और H2 ये भी 3 मोल था। क्या पूछ रहा था बोलो? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग reagent and amount of ammonia produce। ध्यान दीजिएगा, बड़ा बढ़िया इत्र है जो भी लगाया है, हमको बताना कौन सा लगाया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम पहले यूज नहीं करते थे, बाद में हमको शौक चढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा रहता है, पर्सनालिटी एक आपका निखर करके सामने आता है। आप अगर आपके पास मतलब साहिबे निसाब हो, ठीक है ना, तो पर्सनालिटी अच्छा करके रहना चाहिए। फूहड़ बन करके घूमना अच्छी बात नहीं है। हाँ हाँ, लुंगी उंगी पहन कर तो एकदम नहीं, हो तो खतरा है। अरे वो मीम उम काहे नहीं बना रहे हो? बनाओ ना, उसको डालो लो, तुम्हारा भी पेज जो है हाँ चैनल पर हमको शेयर कर दो, उसको हम लाइक कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, उसको हम बता देंगे, सब फॉलो कर लेगा। इग्नाइट मेम्स, हमको लिंक भेज देना हमको, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे समझना, ध्यान दोगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपको बताए थे, मोल्स को किससे डिवाइड कर दोगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। इसको किससे डिवाइड कर दोगे? तो बताओ कितना हो गया? ये 3 हो गया और ये 1 हो गया है, समझ पा रहे? तो छोटा कौन है? H2 जो है वो छोटा वैल्यू आ रहा है, तो H2 क्या होगा आपका? बोलो। H2 जो होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, अब जो आपको बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बताए थे कि अगर रसगुल्ला का अमाउंट कम हो गया था तो पूरे प्रोडक्ट में क्या हो गया था? पूरे प्रोडक्ट में कमी आ गई थी। यानी 50 डब्बा बनाने के चक्कर में रसगुल्ला कम हो गया तो कितना डब्बा बन रहा था? 45 डब्बा बन रहा था। ठीक उसी तरीके से आपका H2 जो है वो कम अमाउंट में है, रिएक्शन के हिसाब से H2 क्या है? कम अमाउंट में, यानी लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हमको क्या निकालना है कि उसके हिसाब से बताना है कि अमोनिया कितना प्रोड्यूस होगा। क्या पता करना है आपको? अमाउंट ऑफ अमोनिया बताना है कि अमोनिया आपका कितना बना। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे जरा सा देखो, यहां पे हम फिर से इस तरीके से उतारेंगे इस चीज को, ध्यान दोगे। N2 H2 2NH3 ये 3 मोल है, और ये भी क्या है? 3 मोल है। ध्यान दीजिएगा, तो क्या आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए? अमोनिया का अमाउंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अमोनिया का अमाउंट। तो अमोनिया का अमाउंट पूछ रहा है निकालने के लिए, तो अमोनिया हो जाएगा अननोन। क्या हो जाएगा? अमोनिया हो जाएगा अननोन।
तो याद करिए वो जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, क्या फॉर्मूला था? मोल्स ऑफ अननोन अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? आपको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, बोलो, अननोन बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन इनटू मोल्स ऑफ नोन हुआ करता था, याद करो। लेकिन इस बार आपको क्या करना है, लिखेगा नहीं, इस बार आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट भी है इसके अंदर में। क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोडक्ट आपको बनना है। तो यहां पे आपका जो लिखा हुआ है एससी ऑफ अननोन, तो अननोन के जगह पे आप क्या लिख दोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिख दोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। और यहां पे मोल्स ऑफ नोन, जो आपको जहां जहां नोन है वहां वहां आपको क्या लिख देना है? बोलो, लिमिटिंग रिएजेंट लिख देना। जहां जहां मोल्स, जहां जहां नोन था वहां वहां क्या लिख दिए हो? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही बनेगा ना। किसके अकॉर्डिंग बनेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हो? तो देखो यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन निकाले हो आप? किसको निकाले हो? हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना है? 3। लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना है? 3। और लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकोमेट्री कितना है? 3। और अननोन का स्टोइकोमेट्री कितना है? 2। ऊपर रखेंगे, क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ अननोन आ जाएगा। यानी मोल्स ऑफ अननोन यहां पे कौन है? मोल्स ऑफ, बोलो, अमोनिया है। क्या है? मोल्स ऑफ अमोनिया। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन यानी कौन होगा? बोलो, अमोनिया होगा ना। एससी ऑफ अमोनिया कितना है? बोलो, 2 है। कितना है? 2 है। एससी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है? यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट। कितना है? 3। और मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है? आपका 3 है। तो 3 से 3 कट गया, कितना अमोनिया बन रहा है? 2 मोल्स बन रहा है। यानी मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? तो मोल्स क्या होता है? मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास होता है। तो मोल्स आपका अमोनिया का 2 आ गया है। अमोनिया का मास पूछा है। अब मोलर मास अमोनिया का कितना होता है? याद करो, बोलो। हाँ, 17। मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन होगा, और 3 क्या होगा? हाइड्रोजन। 14 + 3 × 1 कितना हो जाएगा? 17 ग्राम हो जाएगा। कितना होगा? 17 ग्राम। तो बताओ टोटल मास कितना बन रहा है? 2 × 17 ग्राम, यानी मास कितना हो जाएगा? बोलो, 34 ग्राम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 34 ग्राम्स। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आपको अननोन जो अगर चाहिए होगा, और क्वेश्चन में अगर लिमिटिंग रिएजेंट आपको अगर दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट, तो आप इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम? तो अब चलते हैं, एक और सवाल करेंगे, उससे आपका ये और भी ज्यादा क्या होगा? और भी ज्यादा खुल करके जो है क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक और सवाल करते हैं, फिर नीट के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे H2 और O2 क्या बन रहा है? बोलो, H2O बना रहा है। ठीक है, यहां पे देखो ये 6 मोल दे दिया है। ठीक है, कितना दे दिया है? 6 मोल। और ये आपका 10 मोल दिया हुआ है। बैलेंस नहीं है तो क्या कर लेने का है? बैलेंस कर लेने का है। तो आपसे पूछेगा फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, पहला, और दूसरा क्या है? फाइंड, बोलो, अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस। क्या पूछ रहा है आपसे? अमाउंट ऑफ H2O प्रोड्यूस पूछ रहा है कि H2O जो है कितना बना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या है? 6 / 2, और यहां क्या होगा? 10 / 1। तो जो इसमें से छोटा होगा तो बताओगे कौन छोटा है? बोलो,
ये 3 छोटा यानी H2 क्या होगा, बोलो H2 इज लिमिटिंग रीएजेंट। H2 क्या है, लिमिटिंग रीएजेंट है। कोई दिक्कत? अगला सवाल में आपसे पूछा है कि भाई पानी कितना बनेगा। तो देखो H2 है और O2 है और क्या बन रहा है H2O, ये 6 मोल है और ये 10 मोल है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइकोमेट्री है क्या, और ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्या है, मोल है। आपसे क्या पूछ रहा है, वाटर का अमाउंट बताओ, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा। और ये अननोन का क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। किसका है, अननोन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। सीधा सॉरी अननोन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सीधा क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ अननोन, यानी अननोन कौन है, वाटर। एससी ऑफ अननोन यानी क्या है, वाटर है, डिवाइडेड बाई एससी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट यानी क्या है, H2 इंटू मोल्स ऑफ, बोलो लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे समझोगे तो बताओ एससी ऑफ अननोन क्या होगा, बोलो 2 होगा। एससी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना, क्या हो जाएगा, 6 है ना, सॉरी एससी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट 2 हो जाएगा, इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है, 6 है। तो कितना आ रहा है, पानी आपका 6 मोल बनेगा। पानी कितना बनेगा, 6 मोल। तो मोलर मास ऑफ H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 1 प्लस 16, 18 ग्राम। तो बताओ मोल्स क्या होता है, मास बाई मोलर मास होता है। तो बताओगे मोल्स कितना है, 6, ये मास है, और मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 18 ग्राम, यानी 108 ग्राम क्या होगा, आपका पानी हो जाएगा। पानी कितना होगा, 108 ग्राम होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यहां से नोट डाउन कर लीजिए। अब नीट के कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग चलेंगे। क्या नीट का कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फाइनली आपको नोट करवा देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद से नोट करवा देते हैं आपको, ठीक है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ये उस जमाने में AIPMT कहलाता था, 2009 में, यानी 2009 में हम 12th पास आउट किए थे CBSE बोर्ड से, कोटा में थे। तो
उस जमाने में AIPMT होता था, तो ये उस जमाने में आया हुआ था। ठीक है, मेरे पीजी में बहुत सारे लड़के थे जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में तैयारी करते थे, तो उन लोग को उस साल ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन जब लाया था तो हम लोग जो है मेडिकल का क्वेश्चन, हम लोग IIT JEE का तैयारी करते थे, तो हम लोग थोड़ा सा शौक से करते थे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ये सब आसान दिखता था। ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन है कितना, 10 ग्राम। हाइड्रोजन है आपका 10 ग्राम और 64 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। यानी ऑक्सीजन जो है वो कितना ग्राम है, 64 ग्राम। तो ऑब्वियस सा बात है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो H2O बना और बनने के बाद से फट गया, क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो कह रहा है कि बताओ कितना अमाउंट जो है पानी बना होगा। तो ये 10 ग्राम है, ये 64 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई अमाउंट ऑफ वाटर कितना बना होगा। ये बैलेंस हम लोग कर लिए। तो सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे, दोनों का क्या निकाल लेंगे, मोल्स, और दोनों में फिर देखेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑब्वियस सा बात है, लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो उसी के हिसाब से क्या होगा, वाटर बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, इसके पहले जो नोन और अननोन वाला क्वेश्चन करवाते थे, उसमें दोनों का मास थोड़े ना दिया रहता था, कोई एक का दिया रहता था और कहता था कि इसका बता दो। लेकिन इसमें क्या है, दोनों का दिया है, दोनों का दिया, इसका मतलब कि कोई दोनों में से कोई एक क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहां पे जरा सा देखो, यहां पे आपको मास किसका दिया हुआ है, इतना तेजी में बैटरी खत्म होता है। बैटरी डाउन होगा तो थोड़ा सा आवाज आना, कभी कभी टेक्निकल एरर हो जाता है, बार बार ध्यान देना पड़ता है। ध्यान दोगे तो हाइड्रोजन कितना आ गया, 10 मोल। अब किसका निकालना है, ऑक्सीजन। तो बताओगे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, बोलो, 64 है ना। अब मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो, हाँ O2 है तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो बताओ मोल्स कितना आ जाएगा, मास बाई मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 64 और 32 कट के कितना आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 मोल्स। यानी मेरे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना है 5 मोल है और ऑक्सीजन कितना है 2 मोल है। अब क्या देखना है इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो देखना है। कैसे पहचानेंगे, 5/2 और 2/1, ये 2.5 हो गया और ये 2 हो गया। कम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ऑक्सीजन क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल कितना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1 और उसका मोल 2 है। अननोन का मोल कितना है 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ अननोन
यानी पानी का मोल्स निकालना है, कितना होता है Hc ऑफ अननोन बाई Hc ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इनटू मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान दोगे तो Hc ऑफ लिमिटिंग अननोन कितना है 2, यही है ना, और Hc ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है 1, और मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कितना है 2, कितना हो जाएगा 4 मोल। अब क्या निकालना है, मास निकाल लेना है। तो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, यही हो जाएगा ना, यही तो करते आए हैं। तो मोल्स कितना है 4, और वाटर का मोलर मास कितना है 18, कितना आ रहा है 72 ग्राम्स आ जाएगा। समझ पा रहे हो, देखो प्रैक्टिस करोगे तो ये आसानी से 1-2 मिनट में क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा मोल्स है क्या, हाँ तो कितना मोल्स है 4 मोल्स है, सीधे क्या है यहाँ पे 4 मोल्स आया है। कोई दिक्कत, कहाँ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेचारे एक भैया थे, उनका बड़ा टैलेंटेड थे, ऐसा लग रहा था उनका मेडिकल हो जाएगा। एलन में टॉप 50 में रहते थे, तो टॉप 50 में थे, तो 100 तक जो है मैक्सिमम बच्चों का हो गया था। ये अनफॉर्चुनेट थे, उसमें हो नहीं पाया। बात समझ रहे हो, तो होता है कॉन्फिडेंस, कभी कभी आदमी का लो होता है, कभी कभी ज्यादा होता है। चलो यहां से लिखना है ना, नोट करो।